हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जो है 2-3 फार्मूला का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग जो करने वाले हैं फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन वो है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं, और मास को मात्रा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो मात्रा यानी कि केजी में वो रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो हम लोगों के पास जो फार्मूला है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल इसको लिख दीजिए हिंदी में, तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मात्रा गुना त्वरण, मात्रा गुना त्वरण। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है F बाय एम होता है। तो जो फोर्स जो है हमारा क्या दिया गया था, ए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स क्या दिया गया था, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या दिया गया था, 200 न्यूटन। एंड सबसे उसके बाद द्रव्यमान दिया हुआ था, यानी कि मात्रा m इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 100 kg। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो है सबसे पहले उसका जो यूनिट क्या दिया हुआ उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन होता है वो अगर आप समझ जाइएगा तो आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन को समझना है कि वो निकालने क्या बोल रहा है, और जब भी क्वेश्चन देगा ये तीन जो आप देख रहे हैं फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इसी से क्वेश्चन को निकालता है वो। अब सबका एसआई यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। अगर एसआई यूनिट मालूम नहीं रहेगा तो वहाँ फिर ऑप्शन में फंस जाइएगा। इसलिए एसआई यूनिट को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, और अगर एसआई यूनिट याद नहीं है तो ऑप्शन में गड़बड़ होने का संभावना बन जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो 3 चीज़ है, 3 में से हमेशा 2 चीज़ वो देगा और तीसरा को फाइंड करने बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फोर्स दे दिया था, मास दे दिया था, एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो क्या था, फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन एंड मास इक्वल टू 100 kg। अब देखिए इसको जब काटेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा मेरा 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल डैश होगा। ये जो प्रश्न है 20/9/2018 रेलवे ग्रुप डी शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछता है रेलवे में, और इसको लोग बहुत मतलब लगता है कि टफ है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका से देखिए अभी कैसे बन जाएगा। देखिए हमको वो फार्मूला जो अभी हम इधर जो साइड में लिखे हुए हैं ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला अगर भूल जाइएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और सबका एसआई यूनिट भी मालूम होना चाहिए। अगर एसआई यूनिट मालूम नहीं रहेगा तो आप लास्ट में क्या लिखिएगा समझ में नहीं आएगा कि उसका एसआई यूनिट है क्या। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बताए हैं कि सबका लिख लेना है क्या क्या दिया गया है हमारे पास। तो सबसे पहले मास दे दिया गया है, तो मास कितना है, 800 kg दिया है। देखिए इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये सिर्फ दिया गया है इस तरह, लेकिन हमको जो काम है, मेन जो काम है वो है क्या, कि एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 सेकेंड बाद रुकती है। तो इसमें निकालने बोल रहा है बल। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा कितना था, 800 था, 800 मास लिख दें। एक्सेलरेशन कितना था, 5 था, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। अब 4000 तो आ गया, लेकिन अब इसमें हमको लगाना क्या है, क्या लगाइएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर लगाइएगा, या फिर न्यूटन लगाइएगा, मीटर सेकंड लगाइएगा, या फिर कुछ भी और नन ऑफ दिस, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो अब इसमें से एक चीज़ है जो इसमें लगेगा,
अब क्या लगाइएगा, अगर इसका ऐसा यूनिट अगर आप लोगों को मालूम है तो लग जाएगा, अगर नहीं है मालूम तो नहीं लगा पाइएगा। तो फोर्स का जो अभी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 4000 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg भार वाली एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की से गतिमान है, इस पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन है और ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ये 20/9/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन हमने पहले देखा था। अब देखिए इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले हमको इसमें निकालना है, उसके पहले हम लोग जो वैल्यू है सबको पुट कर लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया है मास इक्वल टू 2 kg, मास हमको पता चल गया कि kg इतना है। अब देखिए वस्तु त्वरण गति, यहाँ क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि त्वरण जो है, यानी कि a मेरा दे दिया है, a कितना है, तो a है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए निकालना क्या है, बल निकालना है। तो बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का जो है ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। तो देखिए F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास का मतलब मात्रा और A का मतलब त्वरण। तो हमको निकालना क्या है, बल निकालना, यानी कि फोर्स निकालना है। और हम इसको लिख देंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, जो यूनिट जो हम लोग लिखे थे 2 kg इंटू 4, यानी कि कितना निकल जाएगा 8। अब हमको आप बताइए यहाँ क्या लगेगा, न्यूटन लगेगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, मीटर सेकेंड लगेगा, नॉट नन ऑफ दिस लगेगा। क्या लगेगा, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा, इसके लास्ट में ये लगा हुआ है, क्या है आपको बताना। तो हम आपको बता चुके हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन लिख देंगे। अगर ये बात पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर सकते हैं, आंसर तो आएगा बट आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकेंड के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर सेकेंड से 9 मीटर सेकेंड तक बढ़ा देता है। कार्यरत बल का परिमाण क्या कीजिए। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में 5 मीटर से लेकर के 9 मीटर सेकेंड तक वो बढ़ा देता है। अब यहाँ पे कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से आपको लगेगा क्या कि क्वेश्चन टफ हो गया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आसान है, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़े थे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 26/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। तो देखिए सबसे पहले सबका यूनिट लिख लीजिए। तो m इक्वल टू क्या है 8 kg है। टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड दिया गया है, टाइम 2 सेकेंड दे दिया गया है। अब देखिए स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो मेरा जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी कि v, अंतिम वेग v होता है वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 9 मीटर सेकेंड। अब प्रारंभिक वेग जो है उसका मतलब u होता है, तो प्रारंभिक वेग कितना था, यानी कि 5 मीटर सेकेंड से वो स्टार्ट हुआ और 9 मीटर सेकेंड तक वो पहुंच गया। यानी कि अब हम क्वेश्चन जो है इसको बनाते हैं। तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, तो m इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है v इंटू v माइनस यू बाय टी होता है। क्या इस चीज़ को हम लोग ने पढ़े पिछले वीडियोज़ में, देखिएगा कि v माइनस यू बाई टी, इस तरह का जो न्यूमेरिकल है हम लोग बना चुके थे और उसी से ये रिलेटेड था। हर जितना भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जिसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। ये एक चेन सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़िएगा तो सारा बन जाएगा। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी अगर पिछले क्लास में अगर आप इसका वैल्यू पुट करने नहीं सीखें, नहीं बनाने सीखें, तो इसको बनाने में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो क्या था F, तो M कितना दिया हुआ था 8 kg दिया हुआ था, तो 8 kg यहाँ लिखेंगे। देखिए 8 kg। अब यहाँ पे मेरा एक प्रारंभिक वेग कितना दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आप लोग को वीडियो में देखने में दिक्कत हो, तो यहाँ लिख देते हैं हम F इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाय टी। तो देखिए यहाँ पे F इक्वल टू m कितना है,
तो 8 kg है, यानी कि 8 लिख देंगे यहाँ पे। यानी प्रारंभिक अंतिम वेग 9 मीटर और प्रारंभिक वेग 5/2। अब देखिए यहाँ पे 8 गुना 4/2, इसको काट देंगे 2 बार और यहाँ कितना आ जाएगा 8 गुना 2 यानी कि 16। अब देखिए फोर्स है तो क्या लगाएंगे, न्यूटन लगा देंगे। आंसर आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 5, एक 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण डैश होना चाहिए। ये भी सवाल जो है 17/12/2018 शिफ्ट 2 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला तो वही है, इसी फार्मूला से सारा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने बनाया है और ये सब न्यूमेरिकल है जो 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल रेलवे में पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका यूनिट लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मास होता है। तो m इक्वल टू क्या दिया गया है, 80 kg दिया गया है। अब देखिए n, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है n किस में रहता है, तो फोर्स में रहता है। F इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 240 न्यूटन दे दिया गया है। निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए, और a जब निकालना है तो क्या होगा, F/m होगा। और F/m यानी कि फोर्स कितना था मेरा 240 था, 240। तो यहाँ भी लिख देंगे 240 बटा मास कितना था 80 था। 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24, यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए SI यूनिट बार बार याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर SI यूनिट याद नहीं रहेगा तो आप बनाइएगा तो सही, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। और इसी तरह जो हम लोग फार्मूला वाइज जो है वो न्यूमेरिकल को प्रत्येक क्लास में बनाएंगे। हर फार्मूला को लेंगे और हर फार्मूला से जितना भी क्वेश्चन बन पाता है सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और उस समय आपको लगेगा टफ। इससे अच्छा है कि इस वीडियोस को रेगुलर वेज में आप लोग देखते रहिए और अच्छा लगेगा। और सारा फार्मूला जितना भी एग्ज़ाम से पहले हम सारा फार्मूला का क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल जितना भी होगा सारा कंप्लीट करा देंगे। एग्ज़ाम लगभग सितंबर तक संभावना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।